हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि मैथ का एक टॉपिक जिसको हम कैप्सूल की तरह हर रोज पढ़ेंगे। एक आसान सा टॉपिक है। 14 to 15 मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है वेक्टर। ओके, लगभग कोई भी इंस्टीट्यूशन में चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा अभी, क्योंकि उसको लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसको टॉपिक वाइज मतलब यूनिट वेक्टर आज हम पढ़ेंगे। आज हम इसी क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और यूनिट वेक्टर का आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके साइड बाय साइड हम का दूसरा चैप्टर भी खत्म हो रहा होगा। ठीक है, बस तो चलो शुरू करेंगे। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर के बीच में यही डिफरेंस है कि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है। ओके, कैसे समझेंगे? देखो, वेक्टर मतलब वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सपोज 3 मीटर, मैंने सोचा कि मैंने 3 मीटर डिस्टेंस कवर करूं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज देखो, ये मेरा है ईस्ट, ये मेरा है वेस्ट, ये मेरा है नॉर्थ और ये मेरा है क्या, साउथ। समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि मैंने 3 मीटर, 1 2 3, ये होता है 3 मीटर, 3 मीटर रास्ता ट्रैवल करूंगा ईस्ट के डायरेक्शन में, अलोंग ईस्ट। यही हो रहा है, ठीक है। तो मुझे 3 मीटर, ये जो 3 मीटर है ना, ये इसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 3 मीटर। कितना डिस्टेंस, कितने न्यूटन का फोर्सेस, इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट हुआ। तो 3 मीटर डिस्टेंस मैंने ईस्ट के डायरेक्शन में कवर अप किया, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वेक्टर, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सपोज देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो देखो, सपोज मैंने यहां पर 3 एम्पियर का करंट, यहां से 4 एम्पियर का करंट डाला। पूछ रहा है कि यहां पर टोटल करंट कितना फ्लो होगा यहां पर, ठीक है। तो देखो, 3 मीटर यहां से आया, मतलब ये एक डायरेक्शन है, यहां से आया जो मैं बोल रहा हूं ये एक डायरेक्शन है। 4 एम्पियर यहां से आया, मतलब 4 एम्पियर का ये डायरेक्शन है। 3 एम्पियर और 4 एम्पियर दोनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। 3 और 4 दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे। ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। देखो, 3 यहां से अटक गया, 4 यहां से अटक गया, तो टोटल कितना हुआ, 7 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो ये वेक्टर एडिशन नहीं है, ये नॉर्मल एडिशन है, आपका अलजेब्रिक एडिशन है। 3 + 4 = 7। लेकिन वेक्टर एडिशन क्या हो रहा है? वेक्टर एडिशन देखो, सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप है। ओके, यहां पर 3 है क्या, आपका मैग्नीट्यूड, 4 है मैग्नीट्यूड, i कैप j कैप, ये आपको आपके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका जब वेक्टर एडिशन करते हैं, सपोज यहां पर 3, यहां पर 4, आपका रिजल्टेंट इसी दोनों के बीच में जाता है, जो होता है 5। हम कैसे निकालते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 9 + 16 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर, तो 5 आता है। ये मेरा है वेक्टर एडिशन, मतलब 3 + 4 का वेक्टर एडिशन 7 नहीं होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर। तो तीनों चीज अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको वेक्टर बोलेंगे। मतलब पहले क्या, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो स्केलर और वेक्टर के बीच का सिमिलरिटी है कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड है। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेक्टर के पास डायरेक्शन है। लेकिन हम दोनों कंडीशन देख लिया, अगर स्केलर मतलब अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा तो भी वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
तो 3+4 डायरेक्टली 7 हो रहा था, तो मतलब वेक्टर लॉ ऑफ कंडीशन कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। तो 3+4 का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर हम करेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर देखो, वेक्टर का एक टाइप में यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 होगा। वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा, मतलब स्पेसिफिकली अगर वो हम बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दर्शाता है। ओके, तो यूनिट का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, तो 1 को किसी के साथ भी आप अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दर्शाता है, डायरेक्शन को आपको सिग्निफाई करता है, तो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर कैसे आए? यूनिट वेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूनिट वेक्टर इसको कैप से आइडेंटिफाई मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैप से, मतलब एन कैप का क्या मतलब होगा? एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? सपोज ए वेक्टर में बोलूंगा, सॉरी अगर मैं ए कैप बोलूंगा मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर दैट इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मैथ्स में, ये फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का पार्ट है, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन आप मैथ्स के लिए यूज करो या पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। ए कैप का क्या मतलब होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, सपोज मैंने लिया एक वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, ये बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर सपोज ये है ए वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकालूंगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉड। इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आया मेरा? 5 है, तो यही मेरा है यूनिट वेक्टर 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस यही एक फॉर्मूला है, इसी बेसिस पर हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कौन सा नंबर करेंगे? 15 नंबर को सॉल्व करेंगे, नंबर 15 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।